हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अभिषेक सर आरबी एकेडमी की तरफ से, और आज मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आपके लिए स्टार्ट करा चुका हूँ एडवांस मैथ और एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम में मैंने कराया था फैक्टर्स। और फैक्टर्स का मैंने 3 पार्ट बताए थे: नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का जोड़ और गुणनखंडों का मल्टीपल यानी गुणा। तो नंबर ऑफ फैक्टर हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ फैक्टर में हमने क्या क्या किया था? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए आज हम अगला उठाते हैं, और अगला था हमारा सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का जोड़। तो आज है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का जोड़। गुणनखंडों का जोड़, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन में एक ही बात पूछी जाती है कि सभी गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा, या पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों का जोड़ या फिर सम गुणनखंडों का जोड़। तो सभी करेंगे इसमें, और एनी डिजिट, कोई भी डिजिट हो सकती है और सभी का बताना है हमें। तो पहले हम सिंपल से ही करते हैं, यानी अगर पूछ ले कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग होता है जोड़, कितना होगा? क्या पूछा है? 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। योग ही को ही कहते हैं जोड़ कितना होगा। तो इसके सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये नहीं सोचना कि 100 किस किस से कटेगा। ऐसे आपके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 से कटता है, और मैंने बताया था कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से पूरी तरीके से कटता है, यानी इन दोनों से कटने की उनकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से है। अब अदर नंबर भी होते हैं जिनसे वो कटता है, जैसे 2 से भी कट सकता है 100, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी, 6 से नहीं कट सकता है, लेकिन 10 से कट सकता है, 20 से कट सकता है, 25 से कट सकता है, ये 50 से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है। तो इनको योग पूछा है हमसे। क्या पूछा है? योग। अभी तो ये सिंपल सा नंबर है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, लेकिन मान लो कोई बड़ा नंबर हो गया, तो आप किस पर डिपेंड रहोगे? इन नंबरों को सोचने पर। ये नंबर सोचोगे, उसके बाद क्या करोगे? इनका ऐड करोगे। तो आप करोगे तो कहीं तक ठीक, लेकिन ये तरीका कंपटीशन में अवेलेबल नहीं है। आपको जमाने के साथ शॉर्ट तरीके से करना है, जल्दी से जल्दी टाइम बचाना है। कंपटीशन का मतलब ही क्या है? टाइम बचाना। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, दूसरे को छोड़ के आगे निकलना है। इस तरीके से करोगे तो आप दूसरे से पक्का पीछे रहोगे। तो आपको क्या करना है? ये वाला तरीका यूज नहीं करना है। क्या करना है कि 100 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या को ही प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या से काटना है। तो इसको कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे तो कितनी बार? 50 बार। फिर 2 से काटा, कितनी बार गया? 25 बार। फिर किससे? 5 से काट दिया 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। यानी अगर मैं 100 को कहूँ कि इसको प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। मल्टीपल
5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 ही 5 बार लिखा हुआ, 5 और 2 बार लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सभी गुणनखंडों के योग में क्या करना है कि सभी गुणनखंडों के योग में जितनी भी हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, उसकी पावर 0 से लेकर और मैक्सिमम पावर तक जाना है। मैक्सिमम पावर कहाँ पर होगी वो आपको यहाँ साफ साफ चल जाएगी। जितनी भी पावर अधिक से अधिक होगी वही मैक्सिमम पावर होगी। तो कैसे जाना है, देखिए मैंने बताया 0 से 2 की पावर कहाँ तक जाना है 2 तक। तो 2 की पावर 0 प्लस और क्या होगा 2 की पावर 1, क्योंकि 2 के बाद 0 के बाद 1 आता है, प्लस 2 की पावर 2। सिर्फ 2 की पावर 2 तक जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 पर कितनी है ओनली ऑन 2। उसके बाद क्या करना है मल्टीपल, ये वही चीज लगा दी मैंने। उसके बाद इसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक। तो देखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। 0 पावर से कहाँ तक है मैक्सिमम पावर तक। मैक्सिमम पावर आपके लिए साफ साफ नजर आएगी। यहाँ 5 की पावर 3 भी हो सकता था, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो 5 की पावर 3 तक जाना था। लेकिन कंडीशन याद रखनी है 0 से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाना है। और आप नोट करके लिख देना a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, यानी कोई भी एनी डिजिट a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लिख लेना एनी डिजिट। एनी डिजिट की पावर मान लो 0 है, कोई भी अंक है 100 200 300 500, उसके ऊपर पावर कितनी है 0, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 2 के ऊपर पावर कितनी है 0, तो इसका मान कितना होगा 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। 5 की पावर 0 है तो इसका 1 ही रहेगा। 0 किसी के ऊपर भी हो पावर उसका मान 1 रहता है। 5 की पावर 1 है तो इसका मान कितना होगा 5, ये हो गया 25। इसको हम ऐड करेंगे, ये बन रहा है 7 और ये बनेगा 31। तो आंसर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा 217। आंसर क्या है 217। एक बार और समझिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को मैंने 100 को इस तरीके से तोड़ा तो इस तरीके से लिख लिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। उसके बाद 0 पावर से लेकर और मैक्सिमम पावर तक जाना है। 0 पावर से लेके मैक्सिमम पावर तक। तो 2 की पावर 0 लिखा, उसके बाद 2 की पावर 1 आता है, उसके बाद 2 की पावर 2। यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 की 2 ही है। उसके बाद 5 की पावर भी मैक्सिमम 2 है, तो 0 से स्टार्ट किया कहाँ तक है 2 तक। सभी को ऐड करना है और लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसका मल्टीपल कीजिए और आंसर 217। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है इसको चेक कर सकते हो कि इसका भी आंसर कितना बनना है 217। लेकिन आप इतने बड़े मेथड को यूज नहीं करोगे, जब हमें इससे ही आंसर मिल रहा है तो उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी हो गया होगा, अब कर दें। चलिए अब मान लीजिए यहाँ 100 की जगह डिजिट आ रहा है हमारा 300। 100 की जगह क्या ले लिया 300 ले लिया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन दोबारा से समझ लेना है। सबसे पहले क्या करना है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। तो 300 के अभाज्य गुणनखंड क्या 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 लेना है, सबसे पहले 300 लिया मैंने, उसको क्या करना है
प्राइम फैक्टर, इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, किसी भी संख्या से काटना है छोटी से जिससे ये कट जाए। तो आप क्या कहोगे, सर अभी 2 से काट दो, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 150 बार। फिर अभी किससे कट रहा है, कहोगे सर अभी 2 से, कितनी बार कट गया ये, 75। उसके बाद किससे काटना है, 5 से काटिए, 5 से काटा ये तो ये कटेगा 15 बार। कितनी बार, 15 बार। अभी किससे कट रहा है, अभी कट रहा है 5 से, कितना लिखा, 5 दिया 15, फिर कट रहा है 3 से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको भी लिख दिया 5 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो इसको क्या लिख दिया 3 की पावर 1। और मैंने क्या बताया था लास्ट में आपके लिए कि सिर्फ 0 पावर से स्टार्ट करना और मैक्सिमम पावर जो उस अंक के ऊपर दे रखी है, किसके ऊपर, जो हमारा सहभाज्य वाला अंक है। तो 2 को लीजिए, सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू क्या करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। उसके बाद क्या है, 3 आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी मल्टीपल कर लो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। सिर्फ यहाँ 1 पावर पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो बस इसको क्या करना है, अब आपके लिए सॉल्यूशन करना है इसका। और मैंने बताया कि किसी की भी पावर, एनी डिजिट पावर 0 है तो उनका आंसर क्या होगा, 0। तो 2 की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो गया, 1। 2 की पावर 1 है तो 2 और प्लस 2 की पावर 2 है तो 4। 5 की पावर 0 तो 1 और 5 की पावर 1 है तो 5 प्लस 5 की पावर 2 है तो 25। इसको कर लीजिए सॉर्ट आउट। 3 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 ही रहेगा, किसी की भी पावर 0 हो, ये 3। इनको ऐड कीजिए, ये होगा 7, ये होगा 31 और इसको करेंगे 4। आप इन सबको सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो बनेगा 7 चौक 28 इंटू 31 कर लेना, और जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर। चलिए आप सभी इसको मल्टीपल कीजिए, चलिए कीजिए। चलिए इसका मल्टीपल कितना आया, 868। ये आ गया इसका मल्टीपल 868। तो मैंने क्या पूछा था, 300 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो योग कितना होगा 868, 868। चलिए इसे कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी हो गया। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है हमसे 500 की, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है सभी गुणनखंडों का योग, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग। इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है
सभी सम गुणनखंडों का योग। अभी आपके लिए कितना कराया? ओनली सभी गुणनखंडों का योग कराया, लेकिन इसमें ही मैंने आपके लिए कराई थी जब पहली क्लास बताया था कि सम और विषम का भी पूछ लेता है, सभी विषम गुणनखंडों का योग और सभी सम गुणनखंडों का योग। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। कौन सा? सबसे पहले आपके लिए क्या करने हैं, उसके प्राइम फैक्टर करना बताया अच्छी तरीके से। 500 को छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। किससे करोगे? अब 5 से ही कर दो, 100 गया। आप फिर 5 से कर दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 5 से कर दो तो ये जाएगा 4 बार। फिर 2 से करोगे 2 बार और ये 2 से 1 बार। तो 500 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर कितनी है? 2। तो इसको लिख दिए 2 की पावर 2। सभी गुणनखंडों का योग के लिए क्या बताया था? 0 पावर से लेके मैक्सिमम पावर तक जाना है। 0 पावर से लेके मैक्सिमम पावर तक। तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। सिर्फ मैक्सिमम पावर 3 है, उसके आगे नहीं जाना, जहां तक है सिर्फ वहीं तक मल्टीपल। दूसरा क्या है? 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ 2 पावर तक जाना है क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसे सॉर्ट आउट कीजिए, ये बनेगा 1 और 5 की पावर 1 है तो 5 और ये 25 और ये बनेगा 125। मल्टीप्लाई कीजिए इसका किससे? 2 की पावर 0 है तो कितना मान होता है? 1। 2 की पावर 1 है तो 2 और 2 की पावर 2 है तो 4। तो ये कितना हो गया? ये होगा आपका 156 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या होगा? मिल जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन क्या है? सभी गुणनखंडों का योग। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। कीजिए चलो। बताइए कितना है? 1092। वेरी गुड। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1092। तो पहले का आंसर कितना होगा? 1092। यानी वो पूछा हमसे उसने क्या? 500 के सभी गुणनखंडों का योग। तो आंसर इज 1092, 1092। अब आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं इसमें एक्स्ट्रा। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा और ये कर दिया। अब पूछा है सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो सिंपल, बहुत इजी है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या लेना है? ओनली ऑन विषम गुणनखंड। क्या लेना है? विषम गुणनखंड। तो आपके लिए विषम गुणनखंड ओनली क्या दिख रहा है? 5। और अगर ये भी बात याद ना रहे तो आपको एक बात याद रखनी है, विषम गुणनखंड में ओनली 2 है, उसको छोड़ देना। और उसके बाद कितने भी हों, 5 बचेगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा, 9 भी नहीं बचेगा, इसमें 7 बचेगा। तो आपके 2 छोड़ देना और जो भी जितने भी बचे हैं उनको 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक ले जाना है। तो क्या बचा है? ओनली 5 बचा है। कहाँ तक? ये 5 की पावर 0 से 5 की पावर 3 तक ले जाना है। ये कितना हो गया? 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। इसको भी हमने सॉल्व किया, कितना बना था ये? 176। यानी इसने पूछा 500 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 2 वाले को छोड़ देना, ओनली सम 2 ही आता है। उसके बाद जो भी बचे हैं उनको 0 पावर से मैक्सिमम पावर, यानी बचा कितना? 5। और 5 को 0 पावर से कहां तक ले जाना है? मैक्सिमम पावर तक। तो 5 की पावर 0 से कहां तक गई? 5 की पावर 3 तक। तो आंसर क्या आ गया? 176। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन आप करने के लिए यहां से सीधे कर सकते हैं। इसका आंसर आया है 1076।
आप सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं तीसरे वाले का आंसर कि ऑल में से आप क्या ऑड माइनस कर दीजिए। ऑल कितने थे 1092 और माइनस कितना करना है 176। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1016। कितना आएगा 1016। लेकिन अगर आप सीधे निकालना चाहते हैं कि निकलेगा कैसे, ये निकालना चाहते हैं कि ये निकलेगा कैसे, तो अभी बताते हैं। चलिए सॉरी एक मिस्टेक है, ये सॉरी 156 होगा। कोई इश्यू नहीं है, आप कर लीजिए छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं, आप कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। बस 156 होगा। आपको यहाँ से ओनली 156 माइनस करना है। आप यहाँ 156 माइनस करोगे तो ये बचेगा 1036। कितना बचा 1036। अब आप कहोगे सर निकालें कैसे इसे। मान लो कि अगर क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि 500 के सभी गुणनखंडों का योग, तो आप सबसे पहले नहीं, आपसे पूछा 500 के सभी सम गुणनखंडों का योग, तो आप क्या करोगे पहले ऑल निकाल लोगे, उसके बाद विषम, फिर निकालोगे उसे। ऐसा नहीं, सीधे निकालना है। सीधे कैसे निकालेंगे देखना। इसका स्टेप 2 है, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट क्या था, ऑल में से ऑड माइनस कीजिए, सम वाले निकल आएंगे। लेकिन निकालना क्या है, हमें तरीका चाहिए हमें निकालने का। क्या एक तरीका। तो देखिए आपके लिए क्या करना है, जो सम वाली पावर है, जो सम गुणनखंड है उसकी जो पावर है वो 1 से स्टार्ट करनी है। जो सम वाले गुणनखंड, सम गुणनखंड क्या करना है 2 की पावर 2। तो इसे 0 से स्टार्ट नहीं करना, कहाँ से करना है 1 से, और ले जाना वहीं तक है मैक्सिमम तक। तो 2 की पावर कितना है 2 है, 2 की पावर 2 है। और इसको मैंने बताया सम वाले में क्या करना है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। तो ये क्या लिख दिया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 2, सिर्फ यहीं तक जाएंगे। उसके बाद जो विषम है उसको आप सीधे सीधे कहाँ तक ले जाओगे 0 से और मैक्सिमम पावर तक। तो इसको क्या करोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। तो इसको अगर सॉर्ट आउट करें 1 प्लस 4, और ये जो बन रहा था ये बन रहा था 156, यानी 5 का मल्टीपल आप 156 से कीजिए और जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके सामने होगा। चलिए मल्टीपल कीजिए इसे। चलिए कितना आया 780। कितना आया 780। ये इसको आप करना, ये कितना बन रहा है ये 1036 ही बनेगा, 2 3 4 5 और ये 156 मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कितना बन रहा है। चलिए देखिए शायद हाँ देखिए ये होगा 936 और ये 2 की पावर 1 2 होता है। सॉरी हम बाय मिस्टेक 2 की पावर 0 समझ बैठे थे, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा है, इसको आप कर सकते हो। तो ये जो बनेगा ये बनेगा 936। किसी से भी कर लो आंसर बन जाएगा, बस थोड़ा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ऐसा आप कर लीजिए आराम से और दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। चाहे तो ऑल में से ऑड माइनस कीजिए, चाहे आप क्या इस वाले तरीके को लगाइए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीधे तरीके से कि 500 के सभी सम गुणनखंडों का योग, तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सभी गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, सभी विषम गुणनखंडों का, उसके बाद आप माइनस करोगे जब आएगा। लेकिन सीधे सीधे हमसे सभी सम गुणनखंडों का योग पूछा है, तो क्या करना है कि जो सम है, और आपके लिए एक बात क्लियर कर दूं 100% जो आएगा सम 2 ही आता है, इसमें 4 हो नहीं सकता, उसको भी हम 2 into 2 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 की जो पावर होगी वो 1 से स्टार्ट करनी है, और जो शेष बचे हैं उनको 0 पावर से स्टार्ट कीजिए और मैक्सिमम पावर तक, और जो 2 है उसको 2 की पावर 1 से
मैक्सिमम पावर तक जाना है। चलिए कॉपी कीजिए इसे। कितनी देर है? चलिए कॉपी हो गया, रब कर दें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अभी आपके सामने, इसका सम ऑफ फैक्टर का, उसके बाद चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का। चलिए अभी हमने किसके निकाले? 500 के। अभी 500 के निकाले हमने, तो अब किसके निकालने हैं? चलिए अब आप निकालिए 1500। बड़े बड़े नंबर का बहुत सिंपल ही ले सकते हैं। चलिए मैं कराता हूँ आपके लिए। क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 15 से वो काटिए, सबसे पहले 5 से कट जाएगा ये 300 बार। फिर किससे काटना है? फिर 5 से काट दीजिए 60 बार। फिर 5 से काटेंगे आप 12 बार। फिर आप काट दीजिए इसे 2 से, 2 छिक्के 12। फिर आप काट दीजिए 2 से, 2 3 6 और ये कटेगा 1 बार। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी जितने भी इसके गुणनखंड हैं उनका क्या चाहिए? उसके लिए योग, जोड़ चाहिए। तो मैंने बताया था जोड़ के लिए पहला क्वेश्चन है कि क्या करना है? 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक। सभी का पूछा तो सभी का ले लीजिए 0 से और मैक्सिमम पावर तक। तो क्या करना है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3। फिर क्या है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। और फिर हमारा क्या है? 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। मैंने बताया किसी की भी पावर 0 है उसका मान क्या होता है? 1। और 5 की पावर 1 है तो इसका मान 5, इसका 25 और इसका 25। करा चुका हूँ 5 के, तो कई आए हैं ऐसे। इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4। इसको करोगे इसका मान 1 और इसका मान 3। इसको सॉर्ट आउट करोगे ये बन रहा है 156। ये बनेगा 4 2 1 6 1 7 और ये बनेगा 4। जब आप 156 का गुणा 28 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सभी गुणनखंडों का योग। सभी जितने भी उसके गुणनखंड होंगे उनका क्या मिलेगा? योग मिलेगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका बराबर से, बताइए और कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई? हाँ बताइए। इसका आ रहा है 4368, यही आ रहा है। चलिए कितना आया इसका? 4368 यानी 4368 या 4368। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सभी विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों के लिए क्या बताया था कि ओनली ऑन कौन से लेने हैं? विषम वाले। कौन से लेने हैं? विषम वाले। तो विषम वाले कौन कौन से हैं इसमें? मैंने बताया था सिर्फ 2 को छोड़ देना और जो भी बचेगा वो सब विषम ही होगा इसमें। तो 2 को छोड़ दिया, क्या बचा? 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1। और विषम वाले में 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक। तो 5 की पावर कितनी है? ये दूसरा क्वेश्चन है। 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, यहीं तक है, इंटू 3 की पावर 0 और प्लस के 3 की पावर 1। इसको हमने अभी सॉर्ट आउट किया है। देखिए आपके सामने ये क्या बन रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 156। और इस वाले का कितना है? इस वाले का है 4। 156 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका सभी विषम गुणनखंडों का योग। जल्दी कीजिए, इसका कितना आ रहा है बताइए। इसका आंसर बनेगा 624। इसका आंसर कितना आ गया? 624। तीसरा वाला देखिए। तीसरे वाले के लिए 2 मेथड बताए थे। ऑल में से क्या माइनस करना है? ऑल। तो ऑल कितने हैं? ऑल अभी हमने निकाले
4368 और ऑड है वो हमारे 624। तो बस ऑल में से ऑड माइनस कीजिए। ऑड कितने बन रहे हैं 624, तो इसका जो आंसर होगा वो 3744, सॉरी इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा 3744 यानी 3744, 3744। एक तो ये था, और दूसरा मेथड जो मैंने बताया था इसका 2, ये टाइप फर्स्ट तरीके से करना था। 2 जो था वो बताया था कि ओनली ऑन 2 की पावर 1 से स्टार्ट करनी है, और जो बचे हैं उसकी पावर कहाँ तक ले जानी है, मैक्सिमम तक, 0 से लेके मैक्सिमम तक, लेकिन 2 की पावर 1 से स्टार्ट करनी है। तो इसको क्या किया, 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 से मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए आप मैक्सिमम पावर है 5 की पावर 3, तो कहां तक ले जाना है 3 तक। और देखिए अभी हमारा एक और बचा है फैक्टर क्या 3, तो इसको भी 0 पावर से मैक्सिमम पावर तक। तो 0 पावर कितनी है, 3 की पावर है 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर में मैंने क्या लिख दी 3 की पावर 1। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है 2, ये बनेगा 4, इसका हम कर चुके हैं पहले ही, बार बार करने की जरूरत नहीं। इसका बन रहा है 156, और ये बनेगा 3 की पावर 0 है तो 1, और 3 की पावर 1 है तो 3, तो 4 और 2 6, 56, और ये करेंगे 3 और 4, यानी 156 इंटू 24 करोगे तो आपको क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फटाफट से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, यही आएगा 3744। कितना आ रहा है 3744। हाँ, किसी से भी कर लो आंसर वही आएगा, चाहे आप ऑल में से ऑड माइनस कर दो, चाहे आप इस तरीके को यूज कर लो, आंसर इज 1 आएगा, जो भी आएगा इक्वल आएगा इनका। इसका भी 3744 यहाँ से आ रहा था, यहाँ से भी 3744 आ रहा था। चलिए कॉपी कीजिए इसे। चलिए कॉपी हो गया, ओके। चलिए अभी हमने क्या कर लिया, सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग। इसके 3 पार्ट बताए थे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या, जो हम पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके थे। अभी हमने क्या किया, सम ऑफ फैक्टर, क्या गुणनखंडों का योग। और अब करेंगे हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गुणनखंडों का गुणक। चलिए देखिए, गुणनखंडों का गुणा, जो भी इसके आंसर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पावर में। कभी भी इसका सीधा आंसर नहीं पूछेगा, जैसे कि 100 के सभी गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करवाए, जैसे 1 2 4, इस तरीके से नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा वो पावर में पूछेगा। क्या पूछेगा, पावर में। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद आपके लिए बताऊँ कैसे क्या पूछता है। जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा 100 के सभी गुणनखंडों का गुणा कितना है। क्या पूछा, 100 के सभी गुणनखंडों का गुणा कितना है। तो बात ध्यान से सुनना, क्या करना है, सबसे पहले 100 के ऑल फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि सभी गुणनखंडों का पूछा है। तो ऑल फैक्टर क्या करना है, 100 के
सभी गुणनखंड निकालने हैं और जो गुणनखंड आए हैं उसमें आप क्या करेंगे, 1/2 यानी 1/2 का गुणा यानी मल्टीप्लाई। जैसे 100 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, आप इसे किससे काटोगे, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काटोगे इसे 4 बार, फिर 2 से 2 बार और अंत में 2 से 1 बार, यानी 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। यही लिखा मैंने 100 को। जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए क्या लिखा, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद मैंने आपके लिए क्या बताया, सभी गुणनखंड निकालने हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था सभी गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड ऐसे निकालते हैं कि जो उसकी पावर आए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद जो उसकी पावर आएगी, पावर कितनी आ रही है इसकी 2, तो इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। 2 में 1 ऐड किया 3। अब देखिए और क्या बचा है, अभी एक पावर और बची है, वो कितनी 2, इसमें भी 1 ऐड कीजिए, कितना होगा 3। तो इसके सभी गुणनखंड कितने हो गए 9। सॉरी आंसर नहीं है इसका, जो इसके ऑल फैक्टर हैं लिख देता हूं, जो इसके ऑल फैक्टर्स हो गए वो कितने हो गए 9। जो ये 9 आए हैं उसको क्या करना है, जो हमसे पूछा है उसके ऊपर पावर पे लिख दीजिए। 100 का पूछा है तो अभी देखिए हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिखा। अब जो हमारे गुणनखंड आए उसका मल्टीपल कीजिए, गुणनखंड कितने आए 9, और क्या करना है अंत में 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर है 10 की पावर 9। और इसी तरीके से आपसे इसके आंसर पूछे जाएंगे और कोई अलग नहीं पूछा जाएगा। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे इसी तरीके के मिलेंगे, जैसे 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9। तो इसका आंसर क्या होगा 10 की पावर 9। एक बार और समझिए कि जिसकी भी पूछे उसके सबसे पहले क्या निकालने हैं, सभी गुणनखंड। सभी का पूछा है इसीलिए सभी गुणनखंड निकाले, और क्या करना है, जो गुणनखंड निकल के आए उसको पावर के रूप में उसके ऊपर रख दीजिए जो संख्या दे रखी है, और अंत में 1/2। 100 दे रखा था, इसको अभी मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ कैसे, इसको मैं 10 की पावर 2, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है, 10 की पावर 2 लिखा इंटू 9 और फैक्टर निकल गया, अंत में क्या किया 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 10 की पावर 9। चलिए कॉपी कीजिए इसे। चलिए कॉपी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि 500 के सभी गुणनखंडों का गुणा निकालना है। लेकिन मैंने आपको याद हो पहली क्लास में बताया था इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सभी गुणनखंडों का गुणा, दूसरा विषम गुणनखंडों का गुणा, और तीसरा था सम गुणनखंडों का गुणा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, वो बनता है सभी विषम गुणनखंडों का गुणा। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है सभी सम गुणनखंडों का गुणा। क्या 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला सभी गुणनखंडों का गुणा, दूसरा सभी विषम गुणनखंडों का गुणा, और तीसरा सभी सम गुणनखंडों का गुणा। तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अगर विषम का पूछा है तो सभी विषम गुणनखंड निकाल दो और लास्ट में क्या कर दो 1/2, और अगर सम का पूछा है तो सभी सम गुणनखंड और 1/2। चलिए जो पहले नहीं ले पाए हैं पहली क्लास, वो आप यहाँ भी सीख लोगे कि विषम और सम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 के ऑल फैक्टर्स निकालने के, इसके गुणा कितने होंगे, इसके जो गुणनखंड हैं कितने हैं। तो आप 5 से काटोगे 100 बार,
5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार और फिर कटेगा 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। देखिए क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, किसको 500 को। 500 को जब मैं तोड़ूंगा कितना बन जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन था, सभी गुणनखंडों का गुणा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सभी गुणनखंड निकालने कि आखिर सभी गुणनखंड हैं कितने। तो 3 में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। सभी के लिए पूछा है तो सबकी पावर जितनी भी है उसमें 1 जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ा 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 4 दिया 12। लेकिन पूछा क्या है 500 के, तो आपको क्या करना है 500 पर यानी जो संख्या दी है उस पर ही लिख देना है, जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं उसकी पावर चढ़ा के लिख देनी है और लास्ट में 1/2। तो अभी 500 को तो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जैसे अभी 100 को किया था 10 की पावर 2। 500 को नहीं लिख सकते। अगर हम नहीं लिख सकते तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसके ऊपर जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं ऑल फैक्टर्स वो क्या करने हैं, पावर के रूप में चढ़ा देने हैं और इनटू लास्ट में 1/2। तो ये आएगा 500 की पावर 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 500 की पावर 6। यानी क्या करना है, सभी गुणनखंडों का गुणा करना है। तो सभी गुणनखंडों को पहले निकालना होगा कि इसके गुणनखंड है कितने। जो गुणनखंड निकल के आए उसको क्या करना है, जो भी अंक दे रखा है उसकी पावर के रूप में चढ़ा देना है और अंत में पावर को 1/2 कर देना है। अब देखिए सभी विषम गुणनखंड, सभी विषम गुणनखंड। सभी विषम गुणनखंड क्या थे, पहली क्लास में मैंने बताया था, अगर विषम गुणनखंड निकालने हैं तो ओनली ऑन जो विषम के ऊपर पावर है उसमें 1 जोड़ दो। सम कितनी भी है कुछ भी है, सम से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ओनली विषम के ऊपर जाओ, विषम के ऊपर नजर गड़ानी है, विषम ओनली क्या है। और अगर सीधे सीधे आपको बताया जाए तो 2 को छोड़ दो, तो कि जितनी भी पावर हो कुछ टेंशन लेनी नहीं है, 2 अंक है उसको छोड़ दो, जितने भी अंक बचे हैं उनके ऊपर जो पावर है उसमें क्या करो 1 ऐड कर दो। तो 2 को छोड़ने के बाद हमारे पास अंक कौन सा है 5। 5 के ऊपर पावर कितनी है 3 और 3 में क्या करो 1 ऐड कर दो, तो कितनी पावर हो गई 4 हो गई। और क्या करना है 500 के ऊपर वही पावर लिख देनी है और लास्ट में 1/2। तो इससे इसे काटेंगे, ये आएगा 500 की पावर 2। फिक्स आएगा आंसर। इसका जो आंसर सही है वो क्या है 500 की पावर 2। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था सभी समगुणनखंड, सभी समगुणनखंड कैसे निकालने हैं। सभी समगुणनखंड मैंने बताया था, सभी समगुणनखंड निकालने हैं तो आपको क्या करना है 2 के ऊपर ओनली सम, सम के ऊपर, और सम सिर्फ 2 ही आएगा इसमें जब अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 2 के ऊपर जितनी भी पावर है उसको सेम लिख देना है। 2 के ऊपर कितनी पावर है 2 और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो भी बचा है उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। 2 को छोड़ने के बाद क्या बचा 5 और 5 के ऊपर पावर कितनी 3, तो 3 में क्या जोड़ना है 1 जोड़ दो। तो ये हो गया 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। आगे ये विषम गुणनखंड लिख लेना, ये ऑड फैक्टर है और ये इवन फैक्टर है। तो क्या करना है 500 था जैसे वैसे ही लिख लीजिए, उस पर पावर लिखिए 8 और लास्ट में 1/2 कीजिए। ये 4, तो 500 की पावर कितना हो गया 4। और आंसर सेटिस्फाई करने के लिए जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, किस किस का विषम का और सम का, तो ये जो बैठेगा किसके ऑल के बराबर बैठेगा। आप 500 की पावर 2 × 500 की पावर 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 की पावर 6 और आंसर हमारा ऑल भी तो यही है 500 की पावर 6। दोबारा से समझिए, सबसे पहले क्या करना है आपके लिए गुणनखंडों का गुणा कितना होगा, सभी गुणनखंडों का क्या करना है कि उसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो करने हैं। उसके बाद सभी गुणनखंडों का पूछा है तो उसके सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके सभी गुणनखंड कैसे निकलेंगे, मैंने इसको किस रूप में व्यक्त किया 5 की पावर 3 × 2 की पावर 2। जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 4 दिया
12। 12 जो पावर है उसको आप क्या करोगे, जो भी अंक है उसके ऊपर लिख दीजिए, जो भी गुणनखंड हमारे आए और फैक्टर ऊपर लिख दिया और जो पावर था उसको आधा कर दिया। तो 12 को आधा करेंगे 6। उसके बाद था ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें विषम गुणनखंड पता होने चाहिए, आखिरकार विषम गुणनखंड आएंगे कैसे, निकल के कैसे आएंगे। तो विषम गुणनखंड बहुत आसानी से निकल आते हैं। सबसे सिंपल यही है विषम गुणनखंड निकालना कि ओनली ऑन 2 को छोड़ देना है। मेरा कहने का मतलब है सम को छोड़ दीजिए, और सम को मतलब क्या आएगा, इसमें 2 ही आता है तो 2 को छोड़ देना। उसके बाद जो भी बचेगा उसके ऊपर जो पावर है उसको क्या करना है, 1 उसमें ऐड करना है। तो 2 को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा, ओनली 5। 5 के ऊपर पावर कितनी, 3 में क्या किया, 1 ऐड किया। तो इसके जो ऑड फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो 500 के ऊपर जो फैक्टर है उसको लिख दीजिए और 1/2। 500 की पावर 4 है, उसको आधा करेंगे, 500 की पावर 2 रह जाएगा। अब देखिए सम कि सभी सम गुणनखंडों का गुणा कितना होगा। तो सभी सम गुणनखंडों का गुणा निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सभी सम फैक्टर निकालने हैं, उसके इवन फैक्टर सम गुणनखंड। सम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने बताया था क्या, पहली क्लास में ही बताया था कि आपको क्या करना है, 2 के ऊपर जितनी भी पावर है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, सिर्फ 2 के ऊपर, क्योंकि कहने का मेरा मतलब है सम के ऊपर लिखना है और सम सिर्फ 2 ही आता है। सीधे सीधे समझने वाली बात है, इसमें और कुछ नहीं आ सकता है। तो 2 के ऊपर कितनी पावर थी, 2, सेम तरीके से लिख लिया। उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 की पावर को छोड़ के जितने भी बचेंगे, 2 अंक को छोड़ के जितने भी अंक बचेंगे उनकी जो भी पावर होगी उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 2 को छोड़ दिया तो बचा कितना, 5 बचा। 5 के ऊपर पावर कितनी है, 3 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 4। तो 4 होंगे 8। अगर इससे हमसे पूछता कि इसके सम फैक्टर कितने होंगे 8, और मैंने पूछा क्या है, गुणा, सभी सम गुणनखंडों का गुणा। तो 500 की पावर 8 लिखा और लास्ट में क्या दे दिया, 1/2। तो कितना आंसर आया, 500 की पावर 4। तो ये इसके तीनों के आंसर थे, सभी गुणनखंडों का गुणा, विषम गुणनखंडों का और सम गुणनखंडों का। चलिए कॉपी कीजिए इसे। चलिए कॉपी हो गया, ओके। चलिए आज जो गुणनखंड का टॉपिक था यानी फैक्टर्स हमारे खत्म होते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, वो आपको घर जाके रिवाइज करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। लिख देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि 800 के सभी गुणनखंडों का गुणा कितना होगा। आराम से घर बैठकर करना है। और लिखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1200 के सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना है। सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि 1800 के सभी सम गुणनखंडों का गुणा कितना है। ये क्वेश्चन है, आपको घर जाके इनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं
रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। एक बार अगर समझ आ गया तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये इतना अच्छा कंटेंट है कि जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में करने की सोचते हो वो आप 10 से और 15 सेकंड में कर पाओगे। बहुत अच्छा कंटेंट है। और अगर इसके बाद आपको समझ नहीं आता है तो मुझे अगली क्लास में बताइए, ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। और इसी के साथ आज हमारा क्या फैक्टर्स खत्म है, और अगली जो क्लास होगी वो नए टॉपिक के साथ और नए कुछ अच्छे कंटेंटों के साथ होगी। तो सिर्फ धन्यवाद।